हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे वो कौन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। सो वीवर्स, इस रीडिंग के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे ये दो कार्ड रखे हैं। इन दोनों कार्ड में से आपको अपने लिए एक कार्ड सेलेक्ट करना होगा अपनी रीडिंग को देखने के लिए। और पहला कार्ड आपके पास में आता है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। ये दो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई एनर्जी है। तो अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। और इसके अलावा अभी है आप सेकेंड कार्ड ऑल्सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगर ये कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसके साथ में आगे बढ़ के अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए, आई होप सो आपने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। रीडिंग को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कार्ड नंबर 1 के साथ में। कार्ड नंबर 2 आपकी रीडिंग में बाद में करूँगी। आप अपने टाइम स्टैंड पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी बस कार्ड नंबर 1 नंबर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि कौन होगा आपका डेस्टाइन पार्टनर। वो आपकी लाइफ में डेस्टिनी की तरफ से आ रहा है, तो कौन होगा चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मदद करें, गाइड करें, हमें बताएं मेरे व्यूवर्स पाइल नंबर 1 की लाइफ में उनका डेस्टाइन पार्टनर कौन होगा। ओके, तो आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन होगा पाइल नंबर 1? काफी स्पेशल पर्सन होगा आपकी लाइफ में ये। ऑब्वियसली यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में आ रहा है ये व्यक्ति। और कहीं ना कहीं इसके साथ में अगर मैं आपकी बॉन्डिंग की बात करूँ तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसको आप समझोगे, ये आपको समझेगा। एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे प्रायोरिटी और मेन एनर्जी मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रही है, जो कि कहीं न कहीं कनेक्शन में होना चाहिए। ठीक है? यानी एक व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना होगा, तो दूसरा पार्टनर उसको सपोर्ट करेगा। ये नहीं उसको पीछे धकेलेगा या उसको डिमोटिवेट करेगा, उसकी स्ट्रेंथ बनेगा यहाँ पे। तो आपका जो पार्टनर होगा डेफ़िनेटली वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा और आप उसकी स्ट्रेंथ बनोगे। एनर्जी में यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी लाइफ में डेस्टिनी की तरफ से इसलिए भी भेजा जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, जैसे आपको अपने मे बी पर्पस से, अगर आपने अपना कोई लक्ष्य बना रखा है लाइफ में कि यार मुझे ये अचीव करना है और वो अपनी लाइफ में आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, मे बी कहीं न कहीं लैकिंग कर रहे हो, तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी उस लैकिंग को यहाँ पे दूर करेगा। ठीक है? यस, वो आपके लिए वो रास्ते खोलेगा या वो रास्ते खोलेगी जिस पे आप आगे बढ़ोगे। इस व्यक्ति के आने के बाद में आपकी लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं एक तो आप दोनों एक-दूसरे की स्ट्रेंथ बन रहे हो, साथ ही साथ आप लोग एक-दूसरे के लिए मोटिवेशन का भी काम करोगे। जैसे कहते हैं ना, एक को देख के दूसरे को मोटिवेशन मिलती है। तो यस, आप लोग एक-दूसरे के लिए मुझे मोटिवेशन का भी काम करते नज़र आ रहे हो। दुनिया चाहे एक-दूसरे को, आप लोग मतलब दुनिया की आपको परवाह नहीं है कि दुनिया आपको सपोर्ट करेगी, यार ये करेंगे, वो करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी, नहीं। यहाँ पर व्यक्ति आपसे ये बोलेगा कि तुम्हें दुनिया की क्यों परवाह है? मैं खड़ा हूँ ना तुम्हारे साथ में, मैं खड़ी हूँ ना तुम्हारे साथ में। तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी एनर्जी गाइज़ आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
आप लोगों की जो एज होगी ना व्यूअर्स, वो सही होगी। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पा रही हूँ आप लोगों की एज के अंदर, नहीं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे एक रिश्ते में होना चाहिए ना, एक रिश्ते में जिस तरह की हम बात करते हैं एजेस की, ठीक है? एक मेल फीमेल के बीच में जो डिफरेंसेस होने चाहिए, एक्चुअल में वो डिफरेंसेस यहाँ पे मतलब विजिबल नज़र आ रहे हैं और वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है? बाय सोसाइटी, बाय फैमिली, ऐसे एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। तो आप लोगों के बीच में जो मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं नज़र आ रहे, मे बी बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है? ये एज गैप को कहीं न कहीं बातें मैं क्लियर कर रही हूँ, जहाँ पर आप लोग मे बी इस बात को जानना चाहेंगे कि क्या मेरा पार्टनर मुझसे बहुत बड़ा होगा? नहीं। या मुझसे बहुत छोटा होगा? नहीं। अ, सपोर्टिंग एनर्जी नज़र आ रही है, एक-दूसरे को अंडरस्टैंडिंग एनर्जी नज़र आते हैं। ऑब्वियसली कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में एक एज में भी मतलब सिमिलैरिटी होगी। एक ही उसमें ट्रेडिशन में है, एक ही सोच के हैं, एक ही चीज़ों को फ़ॉलो करने वाले हैं। तो मतलब कहीं न कहीं जो बॉन्डिंग है वो भी इसी वज़ह से बनेगी कि आप उन्हीं की सोच के होंगे, वो भी आप ही की सोच के होंगे। एक ही एज ग्रुप को कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं। तो एक-दूसरे के साथ में जो मतलब सोच रहेगी ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भई एज थोड़ी गैप ज़्यादा है, तो किसी की सोच कैसी होती है, किसी की सोच कैसी होती है। मतलब आप दोनों की सेम जो पैटर्न चल रहा है, जो लाइफ़ का, उसी को लेके आप लोगों की सोच होगी, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो एक सोच में बहुत अच्छी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग मिलेंगे कैसे? ये भी बहुत ट्विस्टिंग और एक बहुत ही एक्साइटेड एनर्जी है यहाँ पे। आप लोग मुझे किसी फैमिली गेट टुगेदर में मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है? या फिर ये कहीं किसी ट्रैवलिंग में आप लोग मिल सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मेबी आप लोग कहीं गए हैं, मेबी अपनी फैमिली के साथ गए हैं या कहीं गए हैं, तो वहाँ पर उससे मिलना हो गया। तो इस तरह की एनर्जीज़ गाइज़ यहाँ पर है, यानी मिलेंगे आप खुद से। यहाँ पर आप लोगों को अरेंज नहीं करवाया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि यार किसी ने फिक्स करवा दिया, चलो इन दोनों को मिला देते हैं और ये दोनों एक-दूसरे से मिल जाएँ, नहीं। यहाँ पर कोई मतलब आपको डेस्टिनी मिला रही है, डेस्टिनी की फिक्सिंग रहेगी यहाँ पर, आपके घरवालों की फिक्सिंग नहीं है या रिश्तेदारों की फिक्सिंग नहीं है। जस्ट कोइंसिडेंटली मिलना है, एक-दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बनेगी, नंबर एक्सचेंज होंगे, फ्रेंडशिप होगी, एक-दूसरे को समझोगे, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आप दोनों के अंदर बीच में होती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब एक सपोर्टिंग एनर्जी कहीं न कहीं ना कहते हैं ना कि यार एक केमिस्ट्री बैठ गई, एक अंडरस्टैंडिंग बैठ गई मेंटल लेवल पे। तो आप लोग पहले कहीं न कहीं मेंटल लेवल पे एक-दूसरे के साथ में मुझे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर धीरे-धीरे दिल तक पहुँचेंगे। लेकिन आप पसंद एक-दूसरे को फर्स्ट उसमें ही करने लगेंगे मीटिंग के अंदर, क्योंकि आप लोगों के बीच में बातें होंगी फर्स्ट मीटिंग में ही और आपको लगेगा यार ये व्यक्ति कितनी मेरी सिमिलैरिटी है, मेरी सोच के साथ में कितनी सिमिलैरिटी रखता है या रखती है। तो एक ये बहुत ही अच्छी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के बीच में। हुँ। आप लोगों की बॉन्डिंग तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, ज़बरदस्त रहने वाली है। पहली बार जब आप लोग मिलेंगे तो हो सकता है अपने करियर को लेके डिस्कशन करें, वो व्यक्ति अपने करियर को लेके डिस्कशन करें, आप अपने करियर को लेके डिस्कशन करें कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेके और करियर के क्या प्लान है, फाइनेंशियली क्या स्टेबल करना चाहते हो या क्या अचीव करना चाहते हो। तो बातचीत कहीं न कहीं यहाँ से कुछ इस तरह से शुरू होगी, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली कहीं न कहीं सामने वाला जो पर्सन हो सकता है वो भी पढ़ रहा हो और आप भी पढ़ रहे हो। ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है, या फिर ये बोलूँ कि दोनों ही करियर को लेके ज़्यादा प्रायोरिटी बना के बैठे हो, कि यार करियर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और करियर में मुझे ये अचीव करना है। तो ये कहीं न कहीं एक-दूसरे को इम्प्रेस करेगी एनर्जी, कि यार सामने वाला जो पर्सन है अपने करियर को लेके कितना सिंसियर है, कि अपनी लाइफ़ में कहाँ पहुँचना चाहती है या कहाँ पहुँचना चाहता है। मतलब लाइफ़ में ये नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होके अपनी पूरी लाइफ़ जैसे बिताना चाहता है। कि यार मेरा पार्टनर कमाता होगा, चल मैं क्यों करूँ सारे काम। तो वो एनर्जी नहीं है, यानी कि व्यक्ति जो है अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि अपने मम्मी-पापा के ऊपर पूरी की पूरी लाइफ अपने उसने छोड़ रखी है। मतलब करियर हो सकता है इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स का कुछ अच्छा खासा वो बना-बनाया, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी अपने लेवल पे कुछ एस्टैब्लिश करना चाहता है या करना चाहती है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली हैं इस व्यक्ति की, और आपके पर्सन को भी डेफ़िनेटली आपकी पसंद आने वाली हैं। क्योंकि ये एनर्जी ये दिखाती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं सेल्फ के बारे में सोचता है, और जो व्यक्ति सेल्फ के बारे में सोचता है वही दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर पाता है, क्योंकि पहले कुछ बनना पड़ता है तो दूसरों को कहीं न कहीं व्यक्ति सपोर्ट करता है।
तो ऐसा हो सकता है कि आप मतलब आप दोनों में से कोई एक पहले से ही कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में कुछ न कुछ कर रहा होगा और दूसरा वाला पर्सन उसको उसके सपनों को पुश करेगा, आगे बढ़ाने में उसकी मदद करेगा। ठीक है? तो पहला व्यक्ति ऑलरेडी कहीं न कहीं स्टेबल है यहाँ पे, दब देख लेना यहाँ पे सिचुएशन जिसके साथ में जो रेज़ोनेट करती हो। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से एक व्यक्ति पहले ही ऑलरेडी स्टेबल होगा, अपने करियर में कुछ न कुछ कर रहा होगा। वो अपनी लाइफ़ में मतलब एक पोज़ीशन बना चुका होगा। दूसरा वाला पर्सन स्ट्रगलिंग पर्सन होगा और स्ट्रगलिंग को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, उसको लाइफ़ में आगे बढ़ाया जाएगा। तो डेस्टिनी आपको इसलिए भी जोड़ रही है एक-दूसरे के साथ में, ताकि दोनों का पर्पस एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट होके आगे पूरा हो सके। ठीक है? आप उसको सपोर्ट करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेगा, तो कहीं न कहीं इससे लाइफ़ पर्पस भी आप लोगों के अकम्प्लिश होंगे, अचीव होंगे। ठीक है? तो एक एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है आप लोगों के बीच में। लुक वाइज़ अगर मैं बात करूँ तो व्यक्ति देखने में काफ़ी यंग नज़र आ रहा है। यस, ये व्यक्ति काफ़ी यंग होगा। यंग की एनर्जी गाइज़ मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अपने ऊपर वर्क बहुत अच्छा करता होगा। यंग हो सकता है, इसकी एज अराउंड मुझे 21 से लेके 28 तक की एनर्जी कहूँगी। ये काफ़ी यंग एनर्जी होती है। ठीक है? इसमें व्यक्ति के अंदर जो स्टैमिना है, जो सोच है, वो काफ़ी यंग मुझे नज़र आ रही है। लुक वाइज़ भी अगर मैं इनकी फेशियल फीचर्स की बात करूँ तो उसका व्यक्ति का जो चेहरा है थोड़ा लंबा होगा, ठीक है? लंबा और थोड़ा स्किनी टाइप का, थोड़ा लंबा और स्किनी टाइप का होगा इस व्यक्ति का चेहरा। माथा इस व्यक्ति का ब्रॉड हो सकता है, ठीक है? आइज़ इस व्यक्ति की मीडियम साइज़ की ऐसा नज़र आ रहा है। नेक का जो पार्ट है वो थोड़ा लॉन्ग है, नेक दबा हुआ नहीं है, लॉन्ग एरिया है इस व्यक्ति का, ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है। और राशि की अगर मैं बात करूँ इनकी, तो राशि इनकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में जाती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। इसके अलावा पाइसेस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कुछ लोगों के लिए। ये व्यक्ति वैसे देखने में ड्यूअल पर्सनैलिटी लेके चल रहे हैं, यानी अंदर से बहुत इमोशनल है लेकिन ऊपर से बहुत प्रैक्टिकल नज़र आते हैं। अंदर से अगर ये व्यक्ति किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके साथ में बहुत इमोशनली लेवल पे अटैच होते हैं। लेकिन बाहरी रूप में आपको एकदम से व्यक्ति कनेक्टेड होता हुआ नहीं नज़र आएगा, धीरे-धीरे व्यक्ति कनेक्ट होते हैं, ठीक है? आईक्यू इस व्यक्ति का बहुत हाई है, नॉलेजेबल काफ़ी होंगे, स्टडी काफ़ी अच्छी कर रखी होगी इस व्यक्ति ने। मतलब स्टडी में इनका रुझान होगा, इनकी दिलचस्पी ज़्यादा होगी, नई-नई चीज़ों को सीखना, एक्सप्लोर करना, ट्रैवल का इनको शौक हो सकता है इस व्यक्ति को। राइट? तो ये ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद आएगी और मेबी कहीं न कहीं बाहर जाना, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना क्यूरियस व्यक्ति हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो ये कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी वही दूसरी तरफ ये व्यक्ति इमोशनल भी है, तो कहीं न कहीं इमोशनल होने की वजह से चीज़ों से बहुत अटैच भी रहते हैं, मतलब अपनी कुछ भी लाइफ में कहीं पे भी कुछ भी है इनका, तो इनका अटैचमेंट भी हम साफ-साफ देख सकते हैं। अगर ये आपसे भी अटैच होंगे तो बहुत इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छे से अटैच हो जाएँगे। तो क्योंकि कहीं न कहीं इनके अंदर एक इमोशनल लेवल पे खालीपन होगा जो आप भरेंगे, आपके अंदर खालीपन होगा ये व्यक्ति भरेंगे, ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑब्वियसली आप लोगों का मिलना भी कोई बहुत मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है, बहुत ड्रामेटिक हो रहा है, लेकिन हो बहुत अच्छी तरीके से रहा है। मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हो रहा है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में आप लोग मिल रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी चल रही है, उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी चल रही है, तो मिल रहे हैं, नहीं। बहुत हेल्दी और एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप लोग मुझे यहाँ पे एक-दूसरे से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें फिर अच्छी तरीके से एक-दूसरे को समझने का मतलब बातचीत करने का मौका मिल रहा है ना, अपने ड्रीम्स को शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट ऑब्वियसली कहीं न कहीं यहाँ पर होगा। ये व्यक्ति कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फ़ील हो रही है यहाँ पे कि यस, इसके साथ में हो सकता है आप लोग एक ऑफ़िस एरिया में या फिर कॉलेज एरिया में भी मिल सकते हैं, ठीक है? ऑफ़िस एरिया, कॉलेज एरिया जहाँ पर एक-दूसरे को अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपने करियर को रिलेटेड आप वो भी शेयर करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो एक कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ऑब्वियसली मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो इस व्यक्ति का फ़ेवरेट कलर रेड और ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है। तो ये 3 कलर मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रहे हैं। जो नेवी ब्लू कलर होता है ना मैं उसकी बात कर रही हूँ, लाइट ब्लू की बात नहीं कर रही हूँ। नेवी ब्लू कलर इस व्यक्ति का फ़ेवरेट हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं कलर्स मुझे इस व्यक्ति के फ़ेवरेट नज़र आ रहे हैं। हुँ। कुछ लोग लिए मुझे यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर जो होता है, वो भी यहाँ पे इस व्यक्ति का फ़ेवरेट कलर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर को लेके।
और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। एक चीज़ मैंने जो आपको बताई थी राशियाँ, मैं आपको फिर से बता दूँ, ये मून राशि के ऊपर है, ठीक है? कुछ लोग जिस जिस नक्षत्र में व्यक्ति पैदा होता है ना, ये वो राशियाँ हैं। तो सम टाइम लोगों को अपनी राशियाँ नहीं पता होती हैं, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है कि व्यक्ति का नाम बोलती हुई राशि कुछ और हो, उसकी मून राशि कुछ और हो। तो ये आप लोगों को मतलब क्लेरिफ़ाई बाद में ही हो पाएगा, जब आप इस व्यक्ति से मिलोगे तो उसकी राशि जो है आप पूछ लेना, भई तुम्हारी मून राशि क्या है? तो आपको चीज़ें क्लेरिफ़ाई हो जाएँगी, ठीक है? तो ये थी व्यूअर्स रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनल लिंक के लिए अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय-बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है वो कौन होगा, ठीक है? अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। लेट्स सी आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर रहेगा, उसका उसके बारे में जानते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएँ कौन होगा इनका डेस्टाइन्ड पार्टनर? ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है आप लोगों के लिए। सो वीवर्स पाइल नंबर 2, आप लोगों का जो डेस्टाइन पार्टनर हो होगा कौन होगा? सबसे पहले तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग इस व्यक्ति के साथ में तब जुड़ोगे, तब मिलोगे, जब कोई स्ट्रेस वाली एनर्जी होगी, ठीक है? मेबी स्ट्रेस वाली एनर्जी क्यों कह रही हूँ? जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। यहाँ पर चिंता है, यहाँ पे परेशानियाँ हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं और इन प्रॉब्लम में आप लोग उलझे हुए हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपको मेबी कहीं न कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब आपकी लाइफ में चारों तरफ अंधेरा होगा, आपको ये व्यक्ति उजाले की तरह नज़र आएगा। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक सूरज की तरह मुझे नज़र आ रहा है, दमकता हुआ, चमकता हुआ, और जिसके आने से एकदम से सारा जो अंधकार है वो खट छट जाएगा। प्रकाश कहते हैं ना, फैल जाना। तो ये व्यक्ति आपके जीवन की वो उम्मीद है, वो किरण है जिसकी आपको कहीं न कहीं तलाश है। ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस व्यक्ति के आने से आपको, ये व्यक्ति आपको पता है आपका पूरा का पूरा माइंडसेट जैसे यूँ चुटकी बजाई, ऐसे करी और वो स्विच कर दिया, दिमाग स्विच कर दिया। चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। ये व्यक्ति आपके साथ में कुछ ऐसा करने वाला है। तो जो सिचुएशन आपको अभी आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रही है, आपके जुड़ने के बाद में इस व्यक्ति से आपकी सिचुएशन आपको बहुत हल्की नज़र आएगी। आपको चीज़ें लेट गो करना आ जाएँगी। आपको चीज़ें दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना आ जाएगी। आपको चीज़ें डील करना आ जाएँगी। आपको जवाब देने आ जाएँगे। आपको जवाब समझ में आ जाएँगे। आपको नया रास्ता समझ में आ जाएगा। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग की तरह नज़र आ रहा है, एक प्रकाश की तरह नज़र आ रहा है। यस, ये व्यक्ति के साथ में आपकी जो बॉन्डिंग है बहुत मैं यहाँ पे ये बोलूँगी अच्छी ही रहने वाली है, नो डाउट, क्योंकि आपको ये व्यक्ति समझ जाएगा। आपको लगेगा यार जो लोग मुझे और लोग नहीं समझ पाए, ये व्यक्ति समझ गया और बिन कहीं समझ गया, ये बिन कहीं समझ गई। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के बीच में रहने वाली हैं। तो तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको मेबी जैसे मैंने बोला स्ट्रेस और टेंशन का एनर्जी होगी आपकी लाइफ में। तो आप या तो किसी इमोशनल स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, भई आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, वो आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको समझ नहीं रहे हैं, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई पार्टनर आपकी लाइफ से चला गया, आप टेंशन में आ गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी लाइफ में तब आएँगे। आपका जो ध्यान है
बेसिकली होगा उसी व्यक्ति के ऊपर जो आपकी पास्ट लाइफ में है या पास्ट चीज़ों के ऊपर है। लेकिन इस व्यक्ति के आने से आपका जो ध्यान है वो उन चीज़ों से हट जाएगा। आपको आपको आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। ये व्यक्ति आपको आपकी वैल्यू समझा रहा है, आपको आपकी वैल्यू ऐड ऑन करना सिखा रहा है, ये सिखा रही है। ठीक है? तो यस, आप समझने लगोगे यार उस व्यक्ति के पीछे मत भागो, जो आपको नहीं समझता। बेसिकली उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जो आपकी वैल्यू समझते हैं। तो आप अपना टाइम कहाँ लगाना है, कहाँ सेव करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपको मैजिशियन बना रहे हैं। यस, ये एनर्जी यहाँ पर आपको रिसोर्सफुल बना रही है। इस व्यक्ति के आने के बाद में आप कुछ क्रैक करोगे, मतलब किसी बड़ी पोजीशन पे पहुँच सकते हो, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखा सकते हो। रिसोर्सफुल होना मतलब कहीं न कहीं लाइफ में बहुत कुछ अपनी लाइफ में इकट्ठा कर लेना, या पा लेना जो कहीं न कहीं आपका अधिकार था, या फिर आपको मिल सकता था डेस्टिनी से, तो वो आपको मिलेगा। तो ये व्यक्ति आपको कहीं न कहीं मैजिशियन बना रहे हैं। मैजिशियन बनना कोई अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। इस व्यक्ति के आने से ही कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी होंगी भी बस। ठीक है? तो आप एक ऐसी एनर्जी में पहुँच जाओगे जहाँ पर आप फिर जो चाहोगे वो आप अचीव कर सकोगे। लेकिन ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जादुई छड़ी घुमाई और आपने अचीव कर लिया। नहीं, यहाँ पर हार्ड वर्क भी होगा। आप हार्ड वर्क करोगे, ये व्यक्ति आपको हार्ड वर्किंग भी बना देगा। येस, ये व्यक्ति आपको भरोसा करना सिखाएगा और आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा, और आप अपनी लाइफ में फिर बहुत कुछ करके भी दिखाओगे। तो ये एनर्जी कहीं न कहीं आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इस व्यक्ति की अगर मैं लुक्स, बिहेवियर की बात करूँ तो हो सकता है ये व्यक्ति आपसे थोड़ा बड़ा हो, ऐज में, मतलब एक्सपीरियंस में। थोड़ा-सा बड़ा कहूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं कहूँगी, क्योंकि ये व्यक्ति को पता है कि दुनियादारी क्या होती है। इसके पास में एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के साथ में कैसे डील किया जाता है, कैसे उनको अपने साथ में हैंडल किया सकता है, कैसे एक टीम वर्क बना के चला जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे दुनिया में अपनी पहचान बनाई जाती है। ये व्यक्ति को कहीं न कहीं चीज़ें पता है। यानी कि व्यक्ति ने अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फेस किया है, उतार-चढ़ावों को फेस किया है, या फिर इनके पास में एक्सपीरियंस है। और कहते हैं एक्सपीरियंस बोलता है। आपको गाइडेंस चाहिए। आप एक गाइडेंस की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, आप लोग में से। यानी आप लोगों को नहीं पता आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये व्यक्ति आपको गाइडेंस ही देगा, ऑब्वियसली कहीं न कहीं। तो इस व्यक्ति की जो बातें होंगी ना, बड़ी बड़ी गहरी होंगी, बड़ी गहरी गहरी सोच की होंगी, ठीक है? तो ये चीज़ें भी यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है, इस कनेक्शन में नॉट जस्ट कि गाइडेंस होगी, इस कनेक्शन में कहीं न कहीं हेल्प भी होगी। या तो आप या फिर आपके पर्सन एक-दूसरे की फाइनेंशियल लेवल पे भी मुझे यहाँ पे हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोन है, कुछ कर्ज़े हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, और डेफ़िनेटली इनसे भी ओवरकम करने में मदद की जाएगी। तो देख लेना, ये कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में है। तो फाइनेंशियल लेवल पे भी कहीं न कहीं स्ट्रॉन्गनेस मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ये बैंक का ही कोई पर्सन हो, ठीक है? कोई बैंक अधिकारी हो या फिर इस तरह से कोई काम करता हो। ऐसी भी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है जहाँ पर ये व्यक्ति, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है कि व्यक्ति लीड करेगा आपको। तो कोई लीडर भी हो सकता है ये व्यक्ति, ठीक है? इनकी इनकी तरफ से ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। मेबी आपका कोई ये मेंटर हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति की जो एनर्जी है ना, वो आपसे हाई ही रहेगी। ये व्यक्ति आपसे हाई एनर्जी में होगा, लेकिन इस व्यक्ति के जुड़ने से आपकी एनर्जी भी डबल हाई हो जाएगी। ओके। ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको, मतलब ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि आपके लिए यूनिवर्स से ही आ रहा है, एज अ सपोर्ट, डायरेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। लेकिन यूनिवर्स से आएगा, लेकिन आपके हार्ट में जाके जुड़ जाएगा। पहले कनेक्ट करेगा आपको ये आपके मेंटल लेवल पे। ये व्यक्ति आपके मेंटल लेवल पे इसलिए कनेक्ट करेगा क्योंकि मेंटल रिलीफ मिल रहा है। उसके बाद में आपके ज़िंदगी में ये व्यक्ति एकदम से अटैच हो जाएगा एज़ अ लवर की तरह। यानी कि मदद करते-करते ये व्यक्ति आपके लिए आपका रहनुमा बन जाएगा, आपका प्यार बन जाएगा। ये वो एनर्जी भी गाइज़ मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है। तो यानी कि ये व्यक्ति आपके पास में मदद देने के लिए आ रहा है, और मदद देने वाला व्यक्ति आपकी लाइफ़ में हमेशा के लिए रह जाएगा। तो कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो कोई जा तो ज़रूर रहा है आपकी लाइफ़ से जब ये व्यक्ति आएगा, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ़ में नेगेटिव हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ में भरी हुई है। लेकिन इन इसके आने से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर निकल के 6 ऑफ कप्स में आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी जहाँ पर आप अपने पास्ट से अटैच नहीं है, पास्ट को ओवररूल कर रहे हैं,
ठीक है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं न कहीं यहाँ पे पास्ट की एनर्जी को दिखाती है, जहाँ पर आप पास्ट की चीज़ों से इमोशनली अटैच हैं। यार मेरी लाइफ़ में ये था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मुझे उससे बहुत अटैचमेंट है, मैं उसे भूल नहीं पा रही या उसे भूल नहीं पा रहा। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रही, ये चीज़ें हैं। मैं अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा, मैं उसको लेट गो नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रही। ये व्यक्ति आपको ये सब चीज़ सिखा देगा। इससे जब जोड़ोगे तो पास्ट ओवररूल हो ही जाएगा। इसीलिए शायद यहाँ पे कार्ड भी अपने आप मेरे हाथों से रिप्लेस हो गए। ठीक है? तो पास्ट तो जो है यहाँ पे टाटा बाय-बाय हो रहा है। प्रेज़ेंट और फ्यूचर आपका बहुत अच्छा यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस व्यक्ति के साथ में डेफ़िनेटली आप अपनी पास्ट की बातें भी शेयर करोगे। लेकिन मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, देखो पास्ट से उतना अटैच मत होना, क्योंकि पास्ट को ही आपकी लाइफ़ में हटाने के लिए व्यक्ति एज़ अ डेस्टिन्ड पार्टनर के रूप में आपकी लाइफ़ में आ रहा है। ठीक है? तो इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करो। ये वो एनर्जी है जहाँ पर ये व्यक्ति आपको देखो एक तलवार दे रहा है। ठीक है? अब ये व्यक्ति आपको एक तलवार दे रहा है, तलवार से आप क्या कर सकते हो? तलवार से आप कुछ भी कर सकते हो। जिसके पास में शस्त्र होता है वो व्यक्ति कहा जाता है कि सबसे पावरफुल व्यक्ति है। भई जिसके पास में हथियार है वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है अपनी लाइफ़ में, है ना? वो अपनी जंग लड़ सकता है, अपने अधिकारों को पा सकता है, अपने लिए कुछ भी क्रिएट कर सकता है और कुछ अपनी लाइफ़ से कट ऑफ भी कर सकता है। तो आपको व्यक्ति ये हथियार दे रहा है, वो तलवार दे रहा है, वो सोचने की, वो करने की, वो पावर दे रहा है। तो आप अपनी लाइफ़ में सबसे पहले तलवार से क्या करोगे? पास्ट को कट ऑफ करोगे, पास्ट की बातों को कट ऑफ करोगे। फिर अपने लाइफ़ में आपके पास में पावर आएगी तो आप कुछ कर दिखाओगे, क्योंकि मैजिशियन बनोगे ऐसे ही नहीं बनोगे। मैजिशियन कुछ कर दिखाएगा, उसके पास में कुछ तो होगा ना, तो ये व्यक्ति आपको वो देगा जो आपको ज़रूरत है। ठीक है व्यूअर्स, और इस व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ, आपके लिए लकी कलर हो सकता है इसमें, जो इस व्यक्ति की तरफ से मुझे फ़ील हो रहा है, व्हाइट इस व्यक्ति का फ़ेवरेट कलर होगा, व्हाइट। येलो होगा इस व्यक्ति का फ़ेवरेट कलर, ब्लैक भी होगा इस व्यक्ति का फ़ेवरेट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है? ये चीज़ें मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही हैं। और जो है इस व्यक्ति का फ़ेवरेट कलर डार्क ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है? जो मेहंदिया कलर हम जिसको बोलते हैं, वो भी कलर की एनर्जी गाइज़ मुझे नज़र आ रही है, और ऑरेंज भी यहाँ पर आपके लिए, इस व्यक्ति के लिए इंडिकेशन है। यानी कि ये जो कलर्स हैं आप इनको समझ सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट तो ये तो ध्यान ही रखना कि इस व्यक्ति को जब से सबसे पहले जब ये व्यक्ति किसी चीज़ पे हाथ रखेगा ना, तो ये तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। उसके बाद में ये जो दूसरे कलर मैंने बताए ये प्रायोरिटी बेसिस पे है। एज की एनर्जी थोड़ी-सी मैंने बताई आपको, थोड़ा-सा आपसे ये थोड़ी-सी ज़्यादा ही होगी, मेबी समझ लेना इस तरह से। एक्सपीरियंसेस वाइज़ भी आपसे ज़्यादा ही होंगे। और राशियाँ मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये किसी भी राशि का हो सकता है व्यक्ति, लेकिन जस्ट ये आपके लिए सपोर्टिंग एनर्जी, क्योंकि राशियाँ यहाँ पे कहीं न कहीं फिर वही कंट्रोवर्सी हो जाएगी जैसे कि फर्स्ट रीडिंग में हुआ था। मून राशि के हिसाब से बताऊँगी, मून राशियाँ हर एक की डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अक्सर लोग दूसरे नाम रखते हैं। और जो यहाँ पर आई है वो मेरे पास मून राशियाँ हैं, इसलिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो ये थी व्यूअर्स रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप चाहते हो तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।